क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा एडवोकेट है। और कौन से वार्ड से आप प्रत्याशी हैं? मैं वार्ड नंबर 36। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह केक है। अगर आप चुनाव जीत जाती हैं या आपका संकल्प क्या है इस चुनाव को जीतने के उद्देश्य को लेकर? मेरा जन्म दुर्गापुरा में ही हुआ है और मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ। मैं जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने यहाँ की जनता को देखा कि वो पीड़ाएं जो होती है ना वो सहन भी करती है पर उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है। कई बार सोचा मैंने, पर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मैं आवाज़ उठाने में सक्षम हूँ और मुझे मौका मिला है तो मैं दुर्गापुरा 36 नंबर वार्ड के लिए जो भी यहाँ की जनता पीड़ित है, जो यहाँ की समस्याएं हैं, जैसे सबसे पहली मेन समस्या है यहाँ की विद्यालय। सबसे पहला विद्यालय जो शासकीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जो था वो बंद हो गया, उसे किसी ने खोलने का प्रयास नहीं करा। 2 प्राइवेट विद्यालय खुले, दोनों ही बंद हो गए। कभी किसी ने कारण जानने की कोशिश नहीं की कि तीनों विद्यालय किस कारण से बंद हो गए। अगर मैं जीतती हूँ तो पुनः विद्यालय की स्थापना करूँगी। पहली प्राथमिकता मेरी सरकारी विद्यालय खोलने की रहेगी। उसके बाद यदि कोई दूसरी समस्या है तो शौचालय की समस्या है कि आज भी यहाँ के जो मकान डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं उनके पास शौचालय नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक शौचालयों का जो निर्माण हुआ है वो कुछ दिन चलते हैं और फिर कोई साफ सफाई कर्मचारी नहीं आता है। जिनकी निकासी की समस्या होती है जो बंद हो जाते हैं, जो महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो मैं दूसरी समस्या इसका निराकरण करूंगी। तीसरी समस्या है कि सरकारी संपत्ति जो है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर सरकारी संपत्ति पर अब मैं क्या कहूँ, यहाँ के लोगों का मतलब गलत उपयोग कर रहे हैं वो लोग। वहाँ का शौचालय पूरा तोड़ फोड़ दिया है। शौचालय तो है पर सीटें नहीं है, पाइपलाइन तो है पर पानी नहीं है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी अगर शादी ब्याह होता है तो जिसका उपयोग वो नहीं कर पाते, यहाँ की आम जनता नहीं कर पाती है। चौथी समस्या है यहाँ की महिलाएं बेरोजगार हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है। यदि एक छोटे माध्यम पर अगर अपन सोचें तो लघु उद्योग की, सिलाई की जो छोटे छोटे चलते, जैसे कोई थैली सिलने का व्यवसाय है, सिलाई सेंटर है, ऐसे जो लघु उद्योगों की जो स्थापना होगी वो मैं ज़रूर करवाऊंगी यदि मैं जीतती हूँ तो। 5वीं समस्या यह है कि ग्रेसिम फैक्ट्री ने जो गांवों को और दुर्गापुरा को जो गोद ले रखा है, यदि किसी ने गोद लिया है, इतनी बड़ी फैक्ट्री ने गोद लिया है तो फिर आज समस्याएं क्यों हैं? यहाँ का जो CRS फंड आता है वो कहाँ जाता है, कौन उसका इस्तेमाल करता है, मैं इसकी जांच पड़ताल करूँगी। यहाँ की जो पानी की समस्या है, घर घर नल तो दिए हैं पर उसमें पानी नहीं है, टंकियाँ तो लगी है पर वो अपने निजी हित को ध्यान में रखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में लगी है। आधा वार्ड परेशान है, आधा वार्ड पानी से खुश है, उसके बाद भी उनके घर में पानी नहीं आता है। तो मैं इस समस्या का निराकरण करूँगी। दूसरी बात, यहाँ की जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, यदि वो स्कूल जाते हैं तो उनको दुर्गापुरा से मार्केट या बिरला ग्राम जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो 800 से 1000 रुपये की फीस पड़ती है। या तो माताएं उनको पैदल पैदल छोड़ने जाएंगी या फिर वाहन का इस्तेमाल करेंगी। वाहन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी समस्या ये है। और एक समस्या और है कि हमारी जो बालिकाएं यहाँ से जाती है, क्योंकि हम औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं, जबकि शहर बहुत दूर पड़ता है, पैदल जाती हैं तो रास्ते में उनके साथ छेड़छाड़ भी होती है, अंडे फेंके जाते हैं, उनका दुपट्टा खींचा जाता है। ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर 376, 354, 307, 302 और 323, 294, 506 जैसी घटनाएं यहाँ पे अधिकतर होती ही रहती हैं। नशा अगर अपन कहें तो शायद ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ पर
नशे से लथपथ कोई बच्चे या जवान युवक नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ का क्षेत्र पूरा बिगड़ा हुआ है, जिसको सुधारने के लिए पिछले 15-20 सालों में सत्ता तो रही, पार्षद भी रहे, पर उन्होंने ऐसा कोई कार्य करते हुए मुझे नज़र नहीं आया। जिसके लिए मैंने एक कोशिश की, एक पहल की है कि पढ़े लिखे लोगों को जागृत करें और एक डिजिटल दुर्गापुरा का निर्माण करें। इसी उद्देश्य के साथ मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और मैं दुर्गापुरा वार्ड वासियों से अपील करती हूँ मीडिया के माध्यम से कि यदि मुझे जिताएंगे तो मैं उनका पूरा साथ दूंगी। जो भी मैंने वादे किए हैं उनके लिए तत्पर और तैयार रहूंगी, क्योंकि मैं एक जागरूक महिला हूं और मुझे वो जानते हैं कि मैं पिछले जब से मैं यहाँ पे जन्म लिया है, जब से ही मैं ऐसे जागरूकता के कार्य करती रही हूँ दुर्गापुरा के लिए और करती रहूँगी।